वेलकम एवरीवन। हमने अपना चैप्टर दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री उसको एंड कर लिया और आज हम इसके एक्सरसाइज को समझने वाले हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। मैं पहले एमसीक्यूज का स्टेटमेंट पढ़ के फिर आप लोगों को साथ में समझाऊंगा। पहले एमसीक्यूज ये कहते हैं कि डेल एच पर मोल इज एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ, कि जो इंथैल्पी चेंज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान उसको हम किस यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। पहले किलो जूल, फिर फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन। मैंने जब आप लोगों को टेम्परेचर और हीट के अंदर डिफरेंस बताया था उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन होते हैं। तो सबसे पहले ये जो तीनों है ये टेम्परेचर की यूनिट है, तो जो बच गए दैट इज किलो जूल। अब हम इसको जूल और कैलोरीज में भी डिनोट करते हैं, लेकिन मेनली हम इसको किलो जूल में इसलिए डिनोट करते हैं। इसकी रीजन ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस होते हैं वो लार्ज अमाउंट में होती है, इसलिए जूल के बजाय हम जो हीट चेंजेस होते हैं उसको मेजर करते हैं किलो जूल में। तो पहले का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज किलो जूल। अब दूसरे की तरफ जाते हैं। दूसरा में ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन। मैंने जब आप लोग को स्टेट फंक्शन बताया तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था और साथ में पाथ फंक्शन। अगर आप लोग को स्टेट फंक्शन वाले याद ना हो तो पाथ फंक्शन दैट इज होमवर्क HW, यानी हीट और वर्क। तो यहाँ पर ये हीट जो है ये स्टेट फंक्शन फिर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये पाथ फंक्शन है। और बाकी जो स्टेट फंक्शन को याद करने का तरीका है वो ये था कि शिफ्ट GTV, यानी S फॉर एंट्रोपी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ये आप लोगों के पास जो थे स्टेट फंक्शन थे, तो ये जो हीट रहेगा ये क्या है, ये पाथ फंक्शन है। अब थर्ड वन है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डेल H इज इक्वल टू डेल E, डेल H इज ग्रेटर देन डेल E, डेल H इज लेस देन डेल E, डेल E इज इक्वल टू 0। तो डेल H क्या है, इंथैल्पी चेंज, और डेल E है इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन कुछ यूं थी कि जो H है या डेल H में हम मेजर करते हैं, डेल H इज इक्वल टू E प्लस P डेल V, डेल E प्लस P डेल P। अब हमारे पास जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उसमें जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आते हैं वो बहुत कम आते हैं। वॉल्यूम चेंज को हम अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर ले लेते हैं। तो जितना भी हीट आप लोग दोगे वो सिर्फ चेंज करेगा उसकी इंटरनल एनर्जी को। यहाँ पर आप लोगों के पास जो V है, डेल V है, उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल H किसके बराबर हो जाते हैं, डेल H बराबर हो जाते हैं डेल E के। अब फोर्थ वन है कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, हमें पता है कि हमारे पास 1 कैलोरी जो होती है, मैंने आप लोगों को बताया था 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 या 4 जूल के बराबर होती है। तो अब यहाँ पर उसने किलो लगा लिया यानी 1000 कर लिया, तो सिंपली इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते, तो हमारे पास जो 1000 होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 10 की पावर 3, यानी 1 किलो कैलोरी जो बराबर होगी वो 4.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली, यानी C उसके बराबर है। अब पांचवा ये है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी डेल H फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट इन नेचुरल स्टेट एट 1 atm प्रेशर इज मेजर। मैंने आप लोग को स्टैंडर्ड स्टेट के बताया तो उसके लिए 3 कंडीशन है, टेम्परेचर 1 atm या 760 mmH या टार वो उसके बराबर है, और दूसरे जो उसका जो अमाउंट होनी चाहिए वो 1 मोल होनी चाहिए, और टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है तो जब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं 298 केल्विन। और जो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज B। एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ जाते हैं। दैट इज डेल H कैन बी मेजर इनडायरेक्टली बाय अप्लाई। इंथैल्पी चेंज को हम इनडायरेक्टली मेजर करते इवोगाड्रो लॉ, नहीं इवोगाड्रो लॉ तो हमें ये कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल्स। गैस लॉस के अंदर यही बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह आ जाते हैं। फैराडे लॉ हमें ये कहते हैं, उसकी 2 लॉ है। पहले ये कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और दूसरा होता है उसका केमिकल इक्विवेलेंट। तो हम मेनली जो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिया, अगर आप लोगों को ऑप्शन का नहीं भी पता हो तो आप लोगों ने डेल H का कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ा है, तो थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें हिज लॉ से हम जो डेल H होते हैं उसको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, और डायरेक्टली हम इसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंट तरह के कैलोरीमीटर है, और यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था वो बाम कैलोरीमीटर स्पेशली मेजर द इंथैल्पी ऑफ कंबशन जिसको हम यूज करते हैं। ठीक, तो एमसीक्यूज नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है हिज लॉ।
MCQs नंबर 7 है, दैट इज इंथैल्पी मीन। इंथैल्पी किसको बोलते हैं? डिसऑर्डर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, हीट कंटेंट या रेट कांस्ट। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इंथैल्पी जो होती है, इंथैल्पी मीन मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम की जो रैंडमनेस है यानी बिगाड़े, उसकी स्टडी का नाम क्या होते हैं? उसकी स्टडी का नाम होता है इंथैल्पी। ठीक, तो MCQs नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन डिसऑर्डर। MCQs नंबर 7 की तरफ जाते, दैट इज नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या मास। तो इसके लिए हमें पता है कि डेल एच किसके बराबर होते हैं? अगर आप लोग वैसे क्यू की बात करो, क्यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू। अब कौन सी चीज कांस्टेंट होगी? इसके लिए अगर हम इसको ओपन कर ले तो मैंने आप लोगों को कहा था कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारे पास वर्क 4 तरह के होते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो हम वर्क पढ़ते हैं वो होते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन, जो बराबर होते हैं P डेल V के। अब यहां पर अगर आप लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लो, वॉल्यूम को चेंज ना करो, तो आप लोगों को कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं होगा। जितना भी आप लोग हीट दोगे वो उसको क्या करेगा? वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। तो नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आप लोगों का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो कोई भी वर्क जो होगा वो डन नहीं होगा। ठीक, इसी तरह MCQs नंबर 9 की तरफ जाते हैं, दैट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती? तो उसी पेज को ही मैं ले आता हूँ। जब हम हीट कैपेसिटी पढ़ा रहे थे, हीट कैपेसिटी की डिफिनेशन मैंने आप लोगों को कही थी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन। यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री या 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब आप लोग के पास मैंने कहा था कि 100 ग्राम ऑफ वाटर है और 1 ग्राम ऑफ वाटर है और 20 ग्राम ऑफ मुख्तलिफ वाटर का मैंने अमाउंट लिया था। फिर मैंने कहा था कि आप लोगों ने इस वाटर का और इस वाटर का या इस इधर जो वाटर है यहां पर आप लोग फॉर एग्जाम्पल समझो 20 ग्राम है, तो आप लोगों ने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइज करने के लिए आप लोग को ज्यादा हीट रिक्वायर होगा, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका, यानी अमाउंट बढ़ेगी तो आप लोग का जो हीट की अमाउंट होगी वो भी ज्यादा रिक्वायर होगी। तो इसके साथ मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि हीट कैपेसिटी जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और सिमिलरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जब मैं बात कर रहा था वो 1 ग्राम है, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहां पर जो आप लोगों के पास फिर करेक्ट ऑप्शन होगा, हीट कैपेसिटी डिपेंड करते हैं मास के ऊपर। जितना मास ज्यादा होगा तो किसी भी सिस्टम की या किसी भी सब्सटेंस की जो आप लोगों के पास हीट कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी? वो भी ज्यादा होती जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मास। इसी तरह हम जाते हैं MCQs नंबर 10 के ऊपर, विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। मैंने आप लोग के लिए स्पॉन्टेनिटी के लिए 3 कंडीशन बताई थी। एक मैंने कहा था कि H, और एक H के साथ S और एक H के साथ G, और फिर मैंने कहा था इन दोनों के लिए लाजमी नहीं है और इंपॉर्टेंट जो वो G के लिए। तो जितने भी मैंने कहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गए? वो स्पॉन्टेनियस हो गए। सिमिलरली मैंने क्या कहा था? मैंने आप लोगों को कहा था कि एंट्रोपी किसी चीज की सिस्टम की बढ़ेगी, एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, तो आप लोग का जो वर्क होगा या रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। और सिमिलरली मैंने कहा गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो आप लोग के पास स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहां पर इन्होंने एक्सोथर्मिक का ऑप्शन दिया है, और ये मैंने फिर आप लोगों को बताया भी था कि 100% एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होते, लेकिन यहां पर MCQs एक्सरसाइज है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो आप लोग के पास क्या आ जाते हैं? वो स्पॉन्टेनियस आ जाते हैं। MCQs नंबर 11 है द एनर्जी पोजेस्ड बाय वाटर इन अ डैम। तो जो डैम के अंदर वाटर होते हैं मेनली वो रुका हुआ होता है, तो उसके वहां पर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन की वजह से उसकी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से होती है, हीट एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर जो हीट कंटेंट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो होती है। MCQs नंबर 12 है व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग द प्रोसेस इज। अगर सिस्टम जो होते हैं वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, यहां पर आप लोग का सिस्टम है, अगर ये सराउंडिंग को हीट देगा तो आप लोग का जो वर्क होगा या जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? वो उसको हम बोलते हैं एक्सो। लेकिन जब सराउंडिंग से वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिर उसको हम एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज नोन एज इंडो, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग इज नोन एज एक्सो। और यहां पर हमारे पास जब सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा तो इंडो हो जाएगा। ठीक, MCQs नंबर 12 की तरफ जाते हैं। द सम ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल और एटम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। सिस्टम के अंदर जितने भी एनर्जीज हैं उन सारी एनर्जीज का जो सम है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है। और इंटरनल एनर्जी मैंने कहा मुख्तलिफ एनर्जी होती है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, न्यूक्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक है, न्यूट्रॉनिक है, प्रोटॉनिक, जितने भी एनर्जीज हैं
ان ساری انرجی کا جو سم ہوتا ہے وہ انٹرنل انرجی کے برابر ہوتا ہے. ایک MCQs رہ گئے, نیکسٹ پیج کے اوپر ہے وہ بھی بتا دیتا. سیکوز نمبر 14 ہے وچ آف دا فالوئنگ پروسیس ہیز ڈیل ایچ پازیٹیو, کہ کون سے پروسیس کے ڈیل ایچ پازیٹیو ہوگی. آئنائزیشن انرجی, الیکٹران افینٹی, ایکزوترمک کمبشن. کمبشن میں تو انرجی ریلیز ہوتی ہے, ایکزوترمک میں بھی ریلیز ہوتی ہے. اب آئنائزیشن انرجی اور الیکٹران افینٹی رہے گی, تو الیکٹران افینٹی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو انرجی ہوتی ہے وہ ریلیز ہوتی ہے, ابزار بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آئنائزیشن انرجی جو ہوتی ہے, آئنائزیشن انرجی وہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے, انڈوترمک پروسیس ہوتا ہے, یعنی ہمیشہ کے لیے وہ انرجی ابزارو کرے گا. انرجی ابزارو کرنے کے بعد وہ اپنے الیکٹران کو ریموو کرے گا. ہم اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھتے نا کہ دا اماؤنٹ آف انرجی ریکوائرڈ ٹو ریموو دا الیکٹران فرام دا آؤٹر موسٹ شیل آف این گیسز ایٹم ٹو فارم مانو پازیٹیو چارج. وہ مانو پازیٹیو فرسٹ اور اسی طرح ڈائی پازیٹیو تو سیکنڈ آئنائزیشن انرجی. لیکن مینلی جو ڈیل ایچ پازیٹیو ہوتی ہے وہ آئنائزیشن انرجی کی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر پھر اس کے کوشچن کو بھی سالو کریں گے. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز.